गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब टॉपिक पे। ओके, क्यूब जो है लास्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस किए थे, जो जेन्युइन जो अपना मैटर था उसमें क्यूब क्या होता है, कैसे हम क्यूब फाइंड करते हैं और क्यूब के यानी वंस डिजिट में नंबर अगर किसी के नंबर में है तो उसका जो क्यूब है वो उसके वंस में कैसा डिजिट होगा, इन सब टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया था। आज हम जो चैप्टर अपना 7.1 उस पर डिस्कस करेंगे। फाइंड द वंस डिजिट इन द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी यहाँ आपको वंस डिजिट फाइंड करना है। फॉलोइंग जो नंबर्स हैं उनका क्यूब करेंगे तो उसका वंस डिजिट है वो कैसा होगा, क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था ऐसे देखिए 5 3 3 1। तो यानी मैंने नंबर्स आपको डिजिट्स बताए थे। यूनिट्स में अगर कोई भी नंबर है उसके डिजिट है 0 1 4 5 6 एंड 9। ये 5 जो सॉरी 6 है, 6 डिजिट्स अगर वंस में है, यूनिट डिजिट में है किसी भी नंबर में, तो इसका जो क्यूब है वो भी सेम ही आएगा। जैसा डिजिट है वैसा ही क्यूब सॉल्यूशन जो है उसमें यूनिट डिजिट होगा। यहाँ आपका 1 है, ये इसमें इंक्लूड है, तो इसका सॉल्यूशन में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, या वंस कर दो वंस डिजिट इज 1, इज 1, क्या होगा 1। सेकेंड पार्ट है, पार्ट नंबर सेकेंड 3 4 4 4 3444 यूनिट डिजिट 4, देन वंस डिजिट इज 4। ठीक है, 4 में भी सेम होगा। तो ये आपको यूनिट्स में चेक करना है। इसमें एक है फिफ्थ नंबर 4257, तो इसके यूनिट्स में आपके पास में 7 है। तो 7 के लिए मैंने आपको बोला था क्लोज फ्रेंड्स, यानी सम 10 होता तो क्लोज फ्रेंड होता क्या होगा 3। क्लोज फ्रेंड क्या होगा इसका 3, तो उसमें यूनिट क्या होगा आपका 3 होगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके आपको क्यूब फाइंड करने हैं, मींस 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्यूब फाइंड करने हैं। फर्स्ट इसमें हम लेते हैं 9 नंबर लेते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पार्ट है। 9 पार्ट में आपके पास में है -2/3। क्या है -2/3। इसका क्यूब करेंगे -2/3। क्यूब क्या होगा इसका, मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। देखिए माइनस माइनस माइनस, जब आपका कोई भी नेगेटिव नंबर्स है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर्स है और उसके जो पावर है वो इवेंट्स में है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, पावर्स ऑड में है तो सॉल्यूशन नेगेटिव भी होगा। ओके, तो यहाँ पावर्स कैसे हैं ऑड में, तो सॉल्यूशन कैसा होगा नेगेटिव। यहाँ चेक कर लेते हैं माइनस माइनस, नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव नंबर सॉल्यूशन है, इसको नेगेटिव नंबर सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन आपका नेगेटिव होगा। तो श्योर है यहाँ सॉल्यूशन माइनस होगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 कितना होता है 8, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, -8 आपको 27, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे आपको टोटल सॉल्यूशन फाइंड करना है। पॉइंट में लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 पार्ट है 0.4 -0.4 है। अब
इसका क्यूब आपको फाइंड करना है। पावर ओड्स में है, नेगेटिव नंबर है तो सॉल्यूशन माइनस होगा। 4 क्यूब क्या होता है आपके पास में 64। अब ये 3 डिजिट पे क्या होगा, इसमें पॉइंट होगा, जैसे 3 टाइम मल्टीप्लाई तो 3 डिजिट आएगा, तो 1 2 0 0 माइनस 0.064 इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके, थर्ड नंबर जो है, check the following numbers whether each of them is a perfect square or not। क्योंकि इस पे क्यूब में ज्यादा है, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब रूट कर लेना इसको, एक इसमें होगा ना प्लीज थिंकिंग है, परफेक्ट क्यूब रूट होगा इसमें। थर्ड नंबर जो दूसरा परफेक्ट क्यूब रूट है। ओके, थर्ड में आपको परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड करना है, कौन सा परफेक्ट क्यूब रूट है कौन सा नहीं है। तो देखिए सिंपल सा, 0 इसमें अगर लास्ट में है तो आपके पास में 3 जीरोज पेयर्स होने चाहिए, पेयर्स में होने चाहिए 3 के मल्टीपल्स में जीरोज। ओके, अब फर्स्ट नंबर जो पार्ट है उसमें 2700 है, फर्स्ट नंबर पार्ट 2700, इसमें ओनली 2 जीरो है तो श्योर है इसका, तो इसमें फिर क्यूब रूट हो या नहीं हो। आपको 2 जीरो मिल रहे हैं, यानी ओड्स में नहीं है, इवेंट्स में है, सॉरी इवेंट्स में भी नहीं होगा, 3 के मल्टीपल्स में ही होगा, यानी 3 के मल्टीपल्स में आपके 0 हैं तो वो परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल है। फिर जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई है वो अगर परफेक्ट क्यूब रूट में है तो श्योर है, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट में हम चाहे कर लेंगे, यहाँ 2 जीरो है तो श्योर है ये 3 के मल्टीपल्स में नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा। ओके, एंड यहाँ इसका रीजन ऐड करना ना, बिकॉज है 0 of 2। ओके, सेकेंड नंबर है उसमें है 6, यहाँ देखिए 16,000। अब यहाँ आपके पास में 3 के मल्टीपल्स में 0 है, उसके बाद में जो रिमेनिंग नंबर है उसको हम चेक करें। रिमेनिंग नंबर क्या आपका 16 परफेक्ट क्यूब रूट है नहीं है, स्क्वायर रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो ये भी आपको पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट है 64, थर्ड नंबर 64,000। यहाँ 0 हम 3 मल्टीपल्स में है, यानी 3 टाइम है, 6 टाइम है, 9 टाइम है, 12 टाइम है, तो वो पॉसिबल होगी। ओके, तो ये यहाँ पे 3 टाइम रिमेनिंग नंबर चेक करेंगे, 64 परफेक्ट क्यूब रूट है, 4 क्यूब होता है, ठीक, तो ये आपके पास में परफेक्ट क्यूब रूट। ओके, इस टाइप से आपको ये टोटल जो आपके कुछ पार्ट्स हैं इसमें थर्ड में 10 क्वेश्चन है कंप्लीट आपको करना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6561 बाई द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब, यानी आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। ओके, और उससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर 7th क्लास में भी आपके ऐसा था। ओके, फोर्थ नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, नंबर आपका है 6561। फर्स्ट में हम इसके प्राइम फैक्टर्स करें, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, ऐसा आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे आप क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब रूट होगा। तो यहाँ इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, 6 5 6 1, दूसरे डिविजिबल नहीं है, 7 12 18 होगा, ये पॉसिबल है। 3 से पॉसिबल है, 2 टाइम 1 टाइम 8 टाइम 7 टाइम, अगेन 3 7 टाइम 2 टाइम 9 टाइम, अगेन 3 2 टाइम 7 टाइम 6 4 टाइम होगा, 4 टाइम 3 टाइम, अगेन 3 8 1,
3 2 7 3 9 3 3 3 1। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं, ये हम राइट करेंगे इसमें। 6500 61 इक्वल 3 है, 1 2 3 into 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 3 3 के हम टेस्ट लेंगे क्यूब रूट में। देखिए ये 3 नंबर है, 3 टाइम, यहाँ भी 3 टाइम कंप्लीट पेयर और ये इनकम्प्लीट है, यानी पेयर है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होगा 3। The smallest number is 3. Also find the cube root of the obtained product. यानी जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसका क्यूब रूट जो है वो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट किया हमने, तो 3 into 3 into 3 equal 27। जो भी आपका नंबर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपका नंबर होगा उसका क्यूब रूट है वो क्या होगा 27। डिवाइड द नंबर 8748 by the smallest number so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. यहाँ लास्ट क्वेश्चन था उसमें मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है, तो चेंजमेंट इसमें इतना ही है, जो अनपरफेक्ट आपके पास में पेयर्स हो, ऐसे यहाँ पे आपके अनपरफेक्ट है, तो उसी से हम क्या कर देंगे, अनपरफेक्ट में क्या है आपके पास में जो भी नंबर 9 वाला है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसका ही इसी क्वेश्चन को हम डिवाइड के लिए लिखने दें, तो यहाँ 9 से हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 9 होगा, जिससे डिवाइड करने पे परफेक्ट क्यूब होगा, और फिर इसका जो क्वोशिएंट है उसका क्यूब रूट क्या होगा 3 into 3 1 5, यानी ये 1 पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर। इस टाइप से आपको करना है, यानी जो आपके पास में 8748 नंबर है उसके हम प्राइम फैक्टर्स लिख करेंगे, और उसमें पेयर्स 3 जो नंबर्स हैं उनके पेयर्स बना लेंगे, और जो अनकम्प्लीट पेयर है उसमें आपका नंबर क्या है 2 नंबर्स आ रहे हैं, यानी 2 पेयर्स में 2 आ रहे हैं, 3 रिक्वायरमेंट आपको, तो बोथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये परफेक्ट क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, और क्वोशिएंट क्या आएगा इसमें डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग जो नंबर है उसके पेयर्स में 1 डिजिट लेके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो है इस 392 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी इस 392 है परफेक्ट क्यूब रूट, 392 है परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ये हमें पता है क्योंकि हमने 15 तक क्यूब फाइंड यानी लर्न कर रखे हैं, तो देखते आपको पता लग जाएगा ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ठीक है। तो नोट आपको करना है, इफ नोट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which a must be multiplied so that the product is a perfect cube number, यानी आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के लिए कैसा होगा आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो सेम मेथड है, इसमें इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, पेज में चेंज कर लेंगे, अनकम्प्लीट उसको कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करने के लिए जिस भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़े या रिक्वायरमेंट जो भी है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, इफ 53,240 a perfect cube number, यानी यहाँ पर आपको 53,240 जो है इसको फाइंड करना है, ये परफेक्ट क्यूब रूट नंबर है या नहीं है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, पेयर्स कंप्लीट हैं तो परफेक्ट क्यूब रूट है, अदरवाइज नहीं है, ओके। इफ नॉट दैट by which smallest natural number should 53,240 be divided so that quotient is a perfect cube root, ओके। तो यहाँ भी आपको यानी तो 5th नंबर क्वेश्चन है, सेम मेथड है, फैक्टर्स करेंगे और उसमें अनकम्प्लीट जो पेयर है उसका नंबर फाइंड कर लेंगे और वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, ओके। एज 4 and 6 सेम मेथड है, 5 and 7 सेम, 4 6 5 7, ओके।
ये था आपका नेक्स्ट आपका क्यूब रूट, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। थैंक यू।